अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, तो एडिशन में अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको ऐड करने के लिए हम रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह हम उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए को सी से मल्टीप्लाई करवाया, फिर ए को डी ओयोटा से, फिर बी ओयोटा को सी से, फिर बी ओयोटा को डी ओयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इनको बाद में हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ए डी ओयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो बी सी ओयोटा। नेक्स्ट स्टेप में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो बी डी ओयोटा स्केयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों में से ओयोटा कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लिया। ओयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ रही है, -1 लिख दिया। ठीक है जी। इसके बाद अब ये आ जाएगा माइनस बी डी, क्योंकि ये -1 और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चूंकि इसके साथ ओयोटा नहीं आ रहा है तो ये हमारे पास ओयोटा के बगैर वाली रकम के साथ जाके मिल जाएगी और ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी। और ये हमारे पास चूंकि ओयोटा वाली रकम है जो कि इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम अलहदा से निकाल के ये लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख भी दिया। डिवीजन में हम क्या करेंगे, हम उस कम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज कर देंगे। और ये रैशनलाइज कैसे करते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब सीख लेंगे। अब एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन बहुत इजी है जी। हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अब ये देखें, -3 इंटू -3 ये 2 मरतबा आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें पता है 2 ज़रब 2 कितना होता है, 2 का स्केयर होता है। तो इसी तरह ये आ जाएगा -3 का स्केयर, स्केयर से स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो गया और -3 आंसर आ गया। हमें पता है -3 3 के इक्वल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, 3 के इक्वल है, तो ये फॉल्स है कह रहा है, ये झूठा है। ठीक है जी, ये गलत कह रहा है, झूठा है। अब हमारे पास अयोटा पावर 73 इक्वल माइनस अयोटा, हम देखते हैं कि ये वाकई माइनस अयोटा आता है कि नहीं आता। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, अयोटा स्केयर से। अयोटा स्केयर की पावर कितनी ली हमने, 36 पावर ली। तो ये देखें 2 ज़रब 36 72 बनता है। तो 72 के बाद एक पावर रहेगी तो वो अयोटा को वैसे का वैसे लिख दिया। अब अयोटा स्केयर -1 होता है, -1 की पावर इवन आ रही है 36 और ये +1 हो जाएगा। +1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई हो तो अयोटा आंसर आया। ये तो कह रहा है माइनस अयोटा के इक्वल, तो इसका मतलब फॉल्स है। अब अयोटा की पावर 10, स्टार्ट अयोटा स्केयर से करना है। पावर -5 अयोटा स्केयर -1 की इक्वल, -1 की पावर 5 जो कि ऑड नंबर है, तो इसका आंसर -1, ये ट्रू कह रहा है। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, कहता है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर इज -1 + 6 अयोटा। अब देखें जी, सबसे पहले आपने अयोटा स्केयर को सॉल्व करना है। ये किसके इक्वल है, -1 की इक्वल है। ठीक है ना जी, ये चीज़ तो हमारे पास इतना आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं जी, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। ये -1 वैसे रहेगा और ये हो जाएगा +6 अयोटा। तो देखें ये आ रहा +6 अयोटा और ये -1, वही आंसर नहीं आ रहा। तो ये ट्रू कह रहा था जी, ये दुरुस्त है। ये कॉन्जुगेट वगैरह हमने सारे प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप वो पहले वो लेक्चर्स को विज़िट करें ताकि ये अच्छे से समझ सकें। अब कहते हैं डिफरेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ए रियल नंबर, यानी कि हम ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया, हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और उनको डिफरेंस यानी कि मनफी करेंगे, तफरीक कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ये हम चेक कर लेते हैं कि ये दुरुस्त कह रहा है कि गलत कह रहा है। z हमें दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट हमने ये फाइंड कर लिया, a - b अयोटा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जी, z में से z कॉन्जुगेट। तो ये देखें जी, हमने a से a कैंसिल हुआ ना जब, तो हमारे पास आंसर आया 2b अयोटा। ये तो कम्प्लेक्स पार्ट आ रहा, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। ये तो कह रहा था रियल नंबर आता है, तो ये गलत कह रहा था। अब कहता है कि इन दोनों में से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 6 आती है, b की वैल्यू -11 आती है। अब हम इसको दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं कि हम a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -11 इसमें पुट करें और लेफ़्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड को, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। और दूसरा क्या, हम इसी से लेके चलें, a-1 को 5 के इक्वल ऐड करें और -b+3 को 8 के इक्वल ऐड करें, तो वहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लें और b की वैल्यू फाइंड कर लें। तो दोनों तरीक़ों से हमारे आंसर जो आएंगे वो ठीक हो जाएगा। तो एक मेथड से मैं कर देता हूँ, मैंने z और z1 z2 को दोनों को इक्वल रखा और यहाँ से हमारे पास a-1
5 के इक्वल आ गया, और माइनस बी प्लस 3 ये 8 के इक्वल आ गया। ये यहाँ से हमारे पास देखें वैल्यू क्या आ रही है, ए की 6, और ये माइनस उधर जाके -8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया -8, ये माइनस प्लस 3 इधर आगे माइनस हो गया तो ये आंसर आ गया -11। तो देखें ए की वैल्यू क्या कह रहा था, वो 6 कह रहा था, बी की वैल्यू -11 कह रहा था, तो हमारे पास भी यही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये दुरुस्त कह रहा था, ट्रू कह रहा है जी। सेकंड मेथड वही जो मैंने आपको पहले बताया कि हम ए और बी की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, कहता है प्रोडक्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। एक कम्प्लेक्स नंबर, अगर आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर ना दिया गया हो, सिर्फ इतना बताया गया हो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म लेनी है जो कि z बराबर a जमा b अयोटा होती है, ठीक है ना। आपने यहाँ से टेंशन नहीं लेनी कि नंबर तो हमें कोई दिया नहीं हुआ तो हम कहाँ से लेते हैं। तो कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी नॉन नेगेटिव कि नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी भी नहीं आएगा, यानी कि अयोटा नहीं आएगा उसमें। तो लेट कर लें एक कम्प्लेक्स नंबर z ए जमा बी अयोटा, उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ठीक है ना जी। ये फार्मूला बन रहा है, तो ये अप्लाई किया तो ये आ गया ए स्केयर माइनस बी अयोटा स्केयर, ए स्केयर तो आ गया वैसे ही, माइनस बी का स्केयर बी स्केयर, और अयोटा स्केयर 7, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, वैल्यू पुट की, ये माइनस हो ये माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई। अब यहाँ पर आ रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसमें अयोटा तो नहीं ना आ रहा, तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर आ रहा है, ऐसे ही है। अब उसने कहा है नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये देखें अगर ए हमारे पास नेगेटिव भी होता है तो ये स्केयर उसको पॉजिटिव कर देगा, अगर बी नेगेटिव होता है तो ये स्केयर उसको पॉजिटिव कर देगा, तो दोनों हर हाल में इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये भी दुरुस्त कह रहा था। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।